हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ममता टेक्निकल में। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है तार केबल के बारे में, जो उनकी चालकता के आधार पर किस प्रकार उनका वर्गीकरण किया गया है, उसके MCQ क्वेश्चन है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है स्क्रीन के ऊपर, सोने की विद्युत चालकता होती है, तो सोने की जो विद्युत चालकता होती है वो कितनी होती है? 56%, 67% या 94% या 100%। तो इसका सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 67%, क्योंकि सोने की पूछी है उसने। ठीक है, सोने की कितनी हो जाएगी? 67%। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, स्थिर विद्युत प्रभार क्या है? स्थिर विद्युत प्रभार क्या है? ठीक है, तो इसके हमारे पास चार ऑप्शन है: स्थैतिक आरोप, काइनेटिक शुल्क, रासायनिक शुल्क, विद्युत शुल्क। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा स्थैतिक आरोप। ठीक, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, विद्युत आवेश की इकाई क्या है? वोल्ट, हर्ट्ज, एम्पियर, कूलम। ठीक है, तो इसने पूछा किसकी? विद्युत आवेश की इकाई। तो विद्युत आवेश की इकाई कौन सी है? ऑप्शन डी, कूलम। ठीक, एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की इकाई है, वोल्टेज वोल्ट की इकाई है। ठीक, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, कौन सी सामग्री में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि शालीनता की परत में होते हैं? ठीक है, ये पूछना चाह रहा है कि किसके अंतिम, मतलब जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं कक्षाओं में, जो अंतिम 8 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो किस में होते हैं? इंसुलेटर में, कंडक्टर में, सेमीकंडक्टर में या एंटीसिक सेमीकंडक्टर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखो इसने पूछा 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंसुलेटर, यानी कि जो कि किसी से क्रिया ना करे, जिसके 8 अपने पूरे इलेक्ट्रॉनों को किसी से क्रिया नहीं करने का। ठीक है, अगला सवाल, विद्युत इंसुलेटर के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ठीक, गैलियम, पोर्सिलिन, एल्यूमिनियम, जर्मेनियम। गैलियम जर्मेनियम अर्धचालक अर्धधातु है, मतलब सेमीकंडक्टर है। ठीक, एल्यूमिनियम हमारा ये भी एक कंडक्टर है, लेकिन इसने क्या पूछा है? विद्युत इंसुलेटर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, कौन सा विद्युत पैरामीटर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विरोध करता है? ठीक है, कौन विद्युत का प्रवाह का विरोध करता है? तो पावर, वोल्टेज, करंट या रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जो है करंट, किसी भी विद्युत धारा में बहने वाली, किसी भी पदार्थ में बहने वाली विद्युत धारा का विरोध करती है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रेजिस्टेंस। अगला सवाल, सिग्नल स्टैंडर्ड वायर को कहा जाता है, जो सिग्नल स्टैंडर्ड वायर होता है, ठीक है ना, सिंगल जो स्टैंडर्ड वायर होता है उसका काम क्या होता है? किसको कहा जाता है? लचीले तार को, मुड़ी हुई तार को, तार बांधने को या मल्टी स्टैंडर्ड वायर को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, तार बांधना। अगला क्वेश्चन, विद्युत कंडक्टर के ऊपर प्राप्त किए गए कवर का उद्देश्य क्या है? जो ऊपर उसका एक आवरण चढ़ा होता है ना, तो वो क्या करता है? वर्तमान प्रभाव बढ़ाता है या वर्तमान प्रभाव को कम करता है, वोल्टेज रेटिंग में कमी या मौसम के खिलाफ संरक्षण। ठीक है, तो वो जो करता है मौसम के खिलाफ संरक्षण करता है, मौसम के खिलाफ संरक्षण। इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मध्यवर्ती आवर्ती ट्रांसफार्मर में कौन से कोर का उपयोग किया जाता है? देखो ये पूछ रहा मध्यवर्ती आवर्ती ट्रांसफार्मर में, मतलब जो कोर बनी होती है वो किस धातु की बनी होती है? नंबर 1 इस्पात की, निकेल की, कोबाल्ट की या फेराइट की। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, फेराइट की, फेराइट। ठीक है, कौन सी सामग्री बिजली का संचालन करती है? अभ्रक, कागज, कांच, कॉपर, तांबा। ठीक है, देखो अभ्रक है और कागज और कांच,
ये क्या है, इनमें हम करंट प्रवाह धारा नहीं बह सकती, ठीक है ना, यानी कि वोल्टेज का चालन नहीं करते। तो कॉपर ये कैसा एकमात्र ऑप्शन है जो विद्युत का अच्छा संचालन है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, विद्युत आवेश के युग्म में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो कोई यो बात हमें सबको पता है कि उसकी पावर कहीं ना कहीं 10⁻19 के अप्रोक्स होती है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6.25 गुना 10⁻18। ये पावर है, ये जो है ना, ये इसकी पावर है, 6.2 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। जैसे इसमें 12 है, इस वाले में 12 है, इसमें 8 है, इसमें 16 है, तो ये सब पावर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चांदी में विद्युत प्रवाह की चालकता का प्रतिशत कितना होता है? देखो ये बात तो हम सभी जानते हैं कि चांदी की मतलब जो चांदी है हमारा विद्युत का सबसे अच्छा चालन करता है, ठीक है ना। तो कितने परसेंट होते हैं हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना, कितने परसेंट होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 100%, ठीक। एल्युमिनियम में विद्युत प्रवाह की चालकता का प्रतिशत कितना होता है? 22%, 47%, 0.56% या 76%, ठीक है ना। तो इसमें पूछा एल्युमिनियम का, ठीक है। सबसे पहले हमने किसका पढ़ा था? सोने का। उसके बाद हमारा किसका है? चांदी का। अब किसका है? एल्युमिनियम का। उसके बाद तांबे का। यानी कहने का मतलब कहीं ना कहीं हमें सभी का पता होना, हमें सभी की विद्युत चालकता का पता होना बहुत आवश्यक है। तो सही, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 0.56, ठीक। अगला सवाल, किसी विशेष दिशा में चालक के मध्य में इलेक्ट्रॉन की चाल को कैसे कहा जाता है? यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की चाल है उसे क्या कहा जाता है? इसका कहने का मतलब है कि उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कंडक्टेंस या विद्युत प्रवाह। जो इलेक्ट्रॉन की चाल होती है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा या विद्युत का प्रवाह, ठीक। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा में किस धातु की चालकता सब बहुत अच्छी होती है? तो को अभी तुम्हें बताया था कि सबसे ज़्यादा चांदी की होती है। यही चीज़ में पूछी गई, सोना, तांबा, चांदी, एल्युमिनियम। सबसे ज़्यादा चांदी की, उसके कम सोने की, फिर तांबे, फिर एल्युमिनियम की। तो सबसे ज़्यादा किसकी हुई? चांदी की, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, कौन सी विद्युत संपत्ति इलेक्ट्रॉन की प्रवाह का विरोध करती है? देखो ये चीज़ अभी हमने पहले भी पढ़ी थी ना, तो इसका वही होगा, विद्युत संपत्ति इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विरोध करती है। तो वो कौन सी करेगी? रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। सिंगल स्टैंडर्ड वायर को कहते हैं। देखो ये क्वेश्चन हमारे से कई प्रकार से पूछा जा सकता है कि सिंगल स्टैंडर्ड वायर किसे कहते हैं, ठीक है। सिंगल स्टैंडर्ड वायर का आकार क्या होता है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, उसका काम क्या होता है? देखो इसका काम क्या है? तार को बांधना, ठीक है ना। ऐसा बोलते हैं हम, क्या? तार को बांधना, ठीक। तो इसमें वजह सिंगल स्टैंडर्ड वायर को कहते हैं क्या? तार को बांधना। अगर वो उसकी फुल फॉर्म की बात करें तो उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है, स्टैंडर्ड वायर गेज। तो ठीक है जी, स्टैंडर्ड वायर गेज। इसकी आकृति हमें दिखाई दे रही कि एक प्लेट नुमा आकार की है, न वृत्ताकार है, न वर्गाकार है, न सिलेंडर नुमा आकार है, यानी कि बेलनाकार। इस प्रकार की नहीं है ना, ठीक है। आगे चलते हैं, तांबे में विद्युत प्रवाह की चालकता का प्रतिशत कितना होता है? देखो तांबे में विद्युत प्रवाह की जो चालकता का प्रतिशत होता है वो कितना होता है? सबसे पहले सोने की करी हमने, सोने की कितनी थी? 67। सोने की कितनी थी? 67। उसके बाद एलुमिनियम की थी, ओ सॉरी, हाँ एलुमिनियम की थी 0.056%। उसके बाद हमारी आई चांदी की थी 100%। अब है कॉपर की हमारी कितनी? कॉपर की हमारी 0.94%, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, AWG में यानी कि स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक, में कितने गेज संख्या कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन क्षेत्र को 2 गुना करने के लिए बदल दिया जाता है? बदल दिया गया, ठीक है। तो इसमें क्या पूछना चाह रहा है कि 2 गेज के आकार में कमी आ जाती है। अगर उसका क्षेत्रफल दोगुना कर दे तो 2 गेज के आकार में कमी आती है या बड़ी वृद्धि हो जाती है, 4 गेज के आकार में वृद्धि होती है, 5 गेज के आकार में वृद्धि, या 3 गेज के आकार में। तो इसका सही आंसर होगा 3 गेज के आकार में।
ठीक है ना। अगर हम उसे दोगुना करते हैं तो उसके 3 गेज का मतलब यानी कि नंबर ऑफ 3, जो इस आकार का वो गेज है, जैसे कि 22 नंबर का कोई गेज है, अगर हमें उसका दुगुना करना तो उसके हमें 3 वायर लेने पड़ेंगे। ठीक है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन, इंसुलेशन सामग्री के मूलभूत गुण कई हैं। मूलभूत गुण क्या है? लंबाई और पार, अनुभागीय क्षेत्र, कम प्रतिरोध और उष्णताप, तापमान और बिजली के खतरे, इंसुलेशन प्रतिरोध और डांगता हुआ ताकत। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, स्टैंडर्ड वायर गेज का आकार कैसे होता है? देखो अभी हमने पीछे स्टैंडर्ड वायर गेज का आकार देखा था। ठीक, यह आकार है, तुम्हें पता है। ठीक है, इसके बाद देखो अपना अगला क्वेश्चन, देखो वर्ग धातु डिस्क का है, नहीं है। बेलनाकार है, नहीं। आयताकार है, नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा बच गया? ऑप्शन बी, परिपत्र धातु डिस्क। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन, चालकता ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? देखो चालकता का मतलब क्या होता है? चालकता जो होती है वो कहीं ना कहीं प्रतिरोध का विपरीत होता है, यानी कि 1/1/R होता है। और हमें पता कि V बराबर आई आर भी होता है। जब यहाँ से हम R की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो V/I आओगे, लेकिन R का मान 1/R। ठीक है ना, तो R का मान कितना हो जाएगा? 1/R। तो 1/R का मान हो जाएगा I/V। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? I/V। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, अर्धचालक के लिए कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है? अर्धचालक हमारे दो ही है, कौन कौन सी? सिलिकॉन और जर्मेनियम। मोस्टली हमारे जो अर्धचालक धातु है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम से मिलकर बनी होती है। गैलीनियम और इंडोनेशियम नहीं है, चांदी और एल्यूमिनियम भी नहीं है, आर्सेनिक और सुरमा भी नहीं है। तो तीसरा कौन सा बचा? सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक, अगला क्वेश्चन, किसी धातु में विद्युत धारा की बहुत अच्छी चालकता होती है। तो कोई क्वेश्चन पहले भी पूछा गया कि सबसे अच्छी चालकता किसमें होती है? तो चांदी में। अगला क्वेश्चन, किसी भी माध्यम में आवेशित कण की गति का क्या नाम है? आवेशित गति, किसी भी माध्यम में आवेशित गति का जो काम होता है ना, आवेशित कण की जो गति होती है वो क्या होती है? वो कहीं ना कहीं वर्तमान होती है, यानी कि करंट। ठीक है, कि आवेशित कण में अगर कोई हमारे पास माध्यम थे, उसमें तो आवेशित कण होगा, जो मोमेंटम कर रहा होगा वो क्या होगा? करंट। मानक स्टैंडर्ड वायर गेज का उद्देश्य क्या है? तो जो स्टैंडर्ड वायर गेज क्या करता है? वो वर्तमान को मापता है? नहीं जी। वोल्टेज को मापता है? नहीं। तार के व्यास को? हाँ जी, वो तार के व्यास को मापता है। तार के इंसुलेशन को मापने का काम कौन करता है? मेकर। ठीक है ना, तो वो कौन करता है? मेकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तार का व्यास को मापता है कौन? SWG, स्टैंडर्ड वायर गेज। किसी विद्युत पैरामीटर को मेगर द्वारा मापा जाता है। इंसुलेशन प्रतिरोध, तो किसी भी तार का इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए मेकर का उपयोग किया जाता है। तो ये जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद आज की वीडियो में इतना ही, बाकी वीडियो बाद में करेंगे। थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।